जो पहला प्रश्न है आपका वाकाटक वंश, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों पॉइंट बढ़िया लिखे हैं। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है विंध्य शक्ति, इसमें जो आपने लास्ट लाइन लिखी है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो ये पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे, न कि विंध्य शक्ति ने। तो इसलिए क्या है कि अब 2 लाइन आपने 2 फैक्ट सही लिखे, लेकिन वो तीसरा गलत हो गया, तो अब नंबर तो कटेंगे। फिर गुप्त साम्राज्य, ये तो बढ़िया लिखा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद श्रीगुप्त के इसमें नंबर शायद ये मिसिंग हो गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। इसमें अगर आप इनकी उपाधि मेंशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि श्रीगुप्त ने ऐसे कोई विशेष कार्य किए नहीं हैं। लेकिन अगर अपन राजधानी लिख के और साइड में इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी, महाराजा अधिराज या जो भी, तो वो हम मेंशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा ब्राह्मण साम्राज्य, तो जैसे कि बढ़िया लिखा आपने, पर इसमें थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि ब्राह्मण साम्राज्य जो है वो सिर्फ शुंग वंश ही नहीं था, बल्कि ब्राह्मण साम्राज्य के अंदर शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ये सभी वंश आते हैं। तो आपने क्या कि इसको थोड़ा सा शुंग वंश के अंदर सीमित कर दिया। आप इसमें ये लाइन भी मेंशन करें कि इसके अंदर ये वंश आते हैं। पुष्यमित्र शुंग, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लिखा है। फिर महाजनपद, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको महाजनपद की डेफिनेशन देनी है कि महाजनपद है क्या। तो आपको लिखना है कि ये उस समय की भू राजनीतिक इकाइयाँ थी। फिर आप बाद में जो आपने लिखा है उनको आप बाद में मेंशन कर सकते हो, पर पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए कि महाजनपद है क्या। तो ये एक राजनीतिक या भू राजनीतिक इकाई थी। फिर आप लिखें कि इनका जो वर्णन है अंगुत्तर निकाय में मिलता है, इनकी संख्या जो थी 16 थी, मैप भी बना सकते हैं। धार्मिक क्रांति, तो धार्मिक क्रांति ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको 2 नंबर दिए जा सकते हैं, पर पता नहीं वो फ्लो में 1.5 आ गए होंगे, बाकी लिखा सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोड दीजिए, बढ़िया लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आप कोड दीजिए में मैप ज़रूर बनाएं। अगर आप यहाँ मैप बनाते तो शायद आपको यहाँ 3 मार्क्स भी मिल जाते। थोड़ा सा मतलब ये इंडिया ऐसे करके और ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पर आप दिखा दें कि इस जगह लोकेशन आती है कोड दीजिए की। बाकी स्नानागार ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 3 मार्क, ये जो 5 मार्कर लिखा है बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन जो लिखे आपने सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सामाजिक कारण लिख के आपने जगह छोड़ दी ना, वो आपके यहाँ दिक्कत बन गई कि भले अगर आपको सामाजिक कारण नहीं आ रहे हैं तो आप लिखे ही ना, पर वो यहाँ पर क्या है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा डाला जा रहा है कि आपको नहीं आ रहा और आपने कुछ छोड़ा, मतलब हाईलाइट ही वही चीज़ हो रही है कि आपने छोड़ रखा है, आपने लिखा वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। जैसे कि क्या है कि अगर कोई अगर आप 10 अच्छे काम करो और एक बुराई भी कर दो तो वो बुराई हाईलाइट होती है, तो वैसे ही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो अगर आपको नहीं आता है ना तो उस पॉइंट को लिखो ही मत, और सीधा आप प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये 3 कारण ही लिख देते। बाकी जो लिखा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा वो सब सही है, पर बस यही मिस्टेक हो गई आपसे कि जो वो जगह छोड़ दी, तो वो नहीं छोड़नी थी आपको। बाकी ये फॉर्मेट बहुत अच्छा यूज़ किया आपने, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण। और ये जो धार्मिक नीति लिखी पुष्यमित्र शुंग की आपने, ये तो बहुत ही अच्छी लिखी, बढ़िया लिखी। इसमें अगर आपको थोड़ा सा समय मिले तो आप थोड़ा सा, मतलब अगर आपके पास टाइम हो आंसर राइटिंग करते वक्त, तो आप थोड़ा सा मैप बना के उनका साम्राज्य दिखा सकते पुष्यमित्र का। अदरवाइज जो लिखा वो बढ़िया लिखा है। नालंदा विहार में भी बढ़िया लिखा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। विद्वान के रूप में हर्ष पर टिप्पणी, ये भी बढ़िया है, शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी किस प्रकार फलीभूत हुई, तो इसमें क्या है कि थोड़ा कन्फ्यूजन है। मतलब जैसे कि 6ठी शताब्दी, अब उन्होंने ये तो लिखा नहीं कि ईसा पूर्व की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है, तो आपने 6ठी शताब्दी हर्ष के शासनकाल को मान के उत्तर लिखा। और कुछ लोगों ने क्या है कि 6ठी शताब्दी मतलब कि जो धार्मिक आंदोलन हुए, जैन धर्म का उदय हुआ, मगध का उदय हुआ, तो उसको आधार मानकर लिखा है। तो अभी तो मैं आपका मतलब जो आपने ये लिखा हर्ष को मानकर, तो इसी को मैं सही मानकर देखूँ, तो आपने जो लिखा वो बढ़िया लिखा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर इसमें आप ये कर सकते कि 6ठी शताब्दी के समय सिर्फ हर्ष का ही शासन तो नहीं था, उसके अलावा इनके समकालीन भी तो और भी शासन होंगे हर्ष के अलावा, जैसे कि चालुक्य वंश था नीचे साउथ में। तो अगर 6ठी शताब्दी की बात की गई है, तो अगर आप इसको एडी में लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हर्ष को ही नहीं, बल्कि हर्ष 6ठी शताब्दी के समय में कौन कौन से शासन थे उन सभी का थोड़ा सा वर्णन करें।
लेकिन जैसे कि क्या है कि अधिकतर बच्चों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानकर इस उत्तर को लिखा है। तो उन्होंने जैसे कि जैन धर्म का मेंशन किया है, बौद्ध धर्म का मेंशन किया है, किस तरह मगध का उत्कर्ष या उदय हुआ वो लिखा है, किस तरह वैदिक धर्म की जो कुप्रथाएं थी उन पर कुठाराघात किया गया, उन चीज़ों का मेंशन किया है। फिर हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति, देखो इसमें क्या है कि लिखा आपने बढ़िया है, मैंने पूरा देख लिया है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर आप ऐसा करें कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उनका मुख्य आधार, जैसे कि अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि नहीं था, कृषि था पर मुख्य नहीं था। तो उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था कि व्यवसाय था, है ना, वो व्यवसाय को ज़्यादा फोकस करते थे, बिजनेसमैन थे वो। तो ये उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। तो पहले आप व्यवसाय को मेंशन करें, उसके बाद फिर आप लिखिए कि कृषि, पशुपालन, एक सीक्वेंस होता है ना कि आपसे आपका परिचय पूछा तो आप कहेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, एक सिक्वेंशियली बताएंगे। तो यहाँ पर क्या कि पहले आपको ये बताना है व्यवसाय, उसके बाद फिर कृषि, फिर पशुपालन, फिर उसके बाद जो भी अदर चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हैं, जिसकी मुद्राएं वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं ना। बस लिखा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा सीक्वेंस को ध्यान रखना है, ऊपर नीचे करना है पॉइंट्स को, बाकी लिखा अच्छा है। जैसे कि व्यापार का बताया है आपने, तो व्यापार में जैसे कि वो आयात भी करते थे वस्तुएं, निर्यात भी करते थे। तो हम अगर कुछ इनोवेशन करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि ये अफ्रीका बनाया हमने, ये अरब वाला क्षेत्र, और ये इंडिया। तो जैसे कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो यहाँ से इनका आयात निर्यात होता था, तो हम ट्रेड रूट दिखा सकते कि ये हड़प्पा के लोग हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जाते थे, यहाँ से इधर आते थे, लैंड रूट से भी ये ट्रेड करते थे। और जो यहाँ पर डॉकयार्ड मिला है, मतलब लोथल में बंदरगाह मिला है, तो मतलब बंदरगाह था, तो ये क्या है कि सी रूट से भी ट्रेड करते होंगे, क्योंकि फारस की मुद्राएं मिली है, मतलब कि फारस से इनका कनेक्शन होगा। तो उस ट्रेड रूट को आप शो कर सकते हैं, ये आप करेंगे तो थोड़ा सा यूनिक लगेगा बाकी आंसर से। बाकी ये गुप्त काल के जो उत्थान तथा पतन पर लेख, तो उत्थान जो लिखा आपने, आपको जैसा बना वैसा आपने लिख दिया, लेकिन लिखा गलत नहीं है, लिखा तो सही है, पर इसको हम और अच्छा लिख सकते हैं। जैसे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि पहला पॉइंट उत्थान कैसे हुआ, तो पहला तो हम ये लिखेंगे जैसे कि इनसे पहले कौन था, गुप्त काल से पहले कौन से वंश था, तो अपन लिखेंगे उन वंश, जो भी इससे पहले जो वंश थे उनकी समाप्ति हुई और नए वंशों का उदय हुआ। तो नए वंश में जो गुप्त थे ये ताकतवर थे, क्योंकि तो पहला पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि शक्तिशाली शासक, इनके उत्थान का पहला कारण क्या है, शक्तिशाली शासक थे ये। दूसरा हम लिखेंगे कि अच्छे आर्थिक स्थिति, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को हमें रन करना है, किसी भी संस्था को चलाना है, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो हम कहते हैं ना कि गुप्त काल स्वर्ण काल था, तो स्वर्ण काल हम सिर्फ पैसे के मायने से तो नहीं कहते, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उन सभी को लेकर स्वर्ण काल कहा जाता है, मतलब। लेकिन एक कारण ये भी था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए वो इसका उत्थान कर पाए या उदय कर पाए। तो इस तरीके से आपको पॉइंट बनाना है कि जो आपने यहाँ पर सिर्फ शासक लिखे, मतलब ये क्या हुआ, सिर्फ एक डायमेंशन कवर हुआ, लेकिन हमें आंसर को 360 डिग्री के एंगल से लिखना है। तो हम पहला लिखेंगे शक्तिशाली शासक, उसके अंदर हम इन शासकों का वर्णन कर देंगे, इन्होंने ये उपाधि धारण करी, ये किया, वो किया। दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे अच्छी आर्थिक स्थिति, कि पैसा अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो जनता को अच्छे जो भी फैसिलिटीज़ थी वगैरह दे पाए, संतुष्ट कर पाए, तो इनका शासन अच्छा चला। तीसरा पॉइंट अपन यहाँ पर डाल सकते हैं कि एक अच्छी मिलिट्री फोर्स थी इनके पास, उस वजह से क्या है कि जो भी आक्रमण हुए इन्होंने उन आक्रमणों को फेस किया, उनसे युद्ध किया और जीते। और तभी तो जैसे कि इनका भी तो किसी और वंशों के साथ संघर्ष हुआ होगा, तो संघर्ष में ये जीते, मतलब कि इनकी मिलिट्री जो थी अच्छी थी। तो इस तरह से आप यहाँ पर उत्थान में पॉइंट बनाएं। बाकी ये जो डिक्लाइन के पॉइंट है ये तो आपने अच्छे लिखे हैं, तो वो बस ये ऊपर यहाँ पर आपने एक डायमेंशन कवर किया था ना, इस वजह से आपको 4 नंबर दिए गए, अदरवाइज बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है।